नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक इस शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चलिए एक का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो नरेगा को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 अगस्त 2005 को ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पांचवा नंबर, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की, तो कब की? चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1867 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो किनकी याद में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सातवां है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1969 में सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? तो मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा की नीति की घोषणा कब की गई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1968 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, मनरेगा योजना के तहत कितने किमी के अंतर्गत रोजगार देने की प्रावधान है? तो कितनी किमी के अंतर्गत रोजगार देने की प्रावधान है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो, यानी 5 किमी। सी
सी इज ए करेक्ट हो जाएगा 5 किमी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ा हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश के थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? कहिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट यानी 1961 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में सुधार के लिए इंटर आयोग की हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो किसके शासनकाल में की गई थी इंटर आयोग की स्थापना? तो चलिए 14 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? तो कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 2008 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा का गठन किस कमिटी के आधार पर की गई थी? तो किस कमिटी के आधार पर की गई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मिहिर शाह कमेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई? चलिए 19 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, 1956। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 1979 में मिला था। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट है, यानी 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। आईआईटी की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग 22 का। तो चलिए 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी खड़गपुर। खड़गपुर, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग लोगिए। तो चलिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 1913 में दिया गया था। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बेरोजगारी भत्ता ए इज ए करेक्ट हो जाएगा 26 का आंसर। चलिए 27 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए, आगे बढ़ते हैं देखते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया? तो किस वर्ष संशोधन किया? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 1992 बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कौन थे विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो कितने व्यक्ति को घोषित किया जा सकता है विजेता? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट, यानी 3 व्यक्ति को घोषित किया जाएगा विजेता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए 31 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। वुड डिस्पैच ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता में प्रथम महिला तो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति कब लागू की गई? लागू की गई तो कब लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। किधर गया भाई, सॉरी, एक मिनट। चलिए आ गया। किधर गया? चलिए आ गया। चलिए
चलिए, भारत में 33 नंबर क्वेश्चन था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? तो चलिए 33 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट है, यानी 1835 में बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चलिए 34 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट है, यानी सी बी रमन को बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2020 में लगाई गई थी। 2020 में लगाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 36 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, 1901 में चालू की गई। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आज के सेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग 38 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट होगा, यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? तो कितने का अनुपात है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90:10 होगा। 90:10 होगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के रब आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्टर पर आधारित है? तो किसके रिपोर्टर पर आधारित है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 40 यानी आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।